ईरान जमीनी ऑपरेशन करने की बात कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर इस आदमी को देखिए, कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं, मेहदी खान अलीजादे हैं। ये ईरान के गवर्नमेंट ऑफिशियल रह चुके हैं, ये पूर्व गवर्नमेंट ऑफिशियल। फिलहाल ये पत्रकारिता कर रहे हैं। अब इनकी रिपोर्ट इस जगह छपी है, ये रही रिपोर्ट अंग्रेजी में। भाई इन्होंने बड़ी बात कही, इन्होंने कह दिया कि कुवैत बिल्कुल बाजू में है, ईरान के दूर नहीं है। इराक से ईरान के लड़ाके एंटर हो सकते हैं। तो कुवैत में अमेरिका का जो बेस है, जमीनी ऑपरेशन करके ईरान प्लान कर रहा है कि सीज कर लिया जाएगा। ऐसा कुछ चल रहा है, तभी तो हवाई बातें तो मैंने की नहीं है, जैसे आप फड़फड़ाने लगते रहता भाई इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी सबूत के साथ। अब ईरान के वो ऑफिशियल यहाँ है, वही यहाँ अपने गवर्नमेंट दूसरे ऑफिशियल्स के साथ उसी पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अरब जो अमेरिका की सिक्योरिटी पर निर्भर है कि अमेरिका हमें बचाएगा, वो अमेरिका आज खुद को बचा नहीं पा रहा है। तो अरबों को सोचना चाहिए कि अब उन्हें क्या करना है। इन लोगों ने जो बात बोली है ऑन रिकॉर्ड ईरानियन टीवी पे चल चुका है, दुनिया के सामने ये बात आ रही है। इन्होंने फरमाया कि कुवैत को पता होना चाहिए कि जंग के बाद भी अब सिचुएशन कभी एक जैसी नहीं होगी। कुवैत की सरजमीन से जो हम पर हमला हो रहा है, हम उसे कुवैत का डायरेक्ट हमला अपने ऊपर मान रहे हैं, तो कुवैत को भी वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। अमेरिका ने कबूल किया है कि हमारा जो एक तीसरा अमेरिकी फौजी ईरान के हमलों में लापता था, जॉर्डन में उसके चीथड़े मिले हैं, उसके पार्ट्स मिले हैं। लला मर गया मादर। सलाम अलैकुम मेरे दोस्तों, ईरान के हमलों में अमेरिका कंफर्म कर रहा है। ये देखो, ये देख लो भाई, सेंटकॉम ने कंफर्म किया है कि ईरान के हमलों में जॉर्डन में हमारा जो तीसरा व्यक्ति था उसके पार्ट मिले हैं, कई और घायल हुए हैं, और इराक के अंदर ईरान का शायद 136 ड्रोन डिसेबल करते हुए हमारा एक और अमेरिकी सैनिक मारा गया है। ईरान ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया था। इन्वेस्टिगेशन की, पता चला ये ईरानी ही हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ जंग से पहले, बिल्कुल जंग शुरुआत होने से पहले, इन्होंने ईरान में गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन किया, प्रदर्शन बर्दाश्त किया ईरान ने। लेकिन इन लोगों ने इलाके में आग लगाई, दंगा भड़काया, कई लोगों को जख्मी किया। 2 ऐसे ईरानियों को ईरान ने फांसी पर लटका दिया है। उधर इराक में भी लगातार ईरान ने बड़े हमले किए हैं और कई धमाके हुए हैं। उधर कुवैत ज्यादा तकलीफ में है, कुवैत फड़फड़ा गया है। कुवैत ने कहा है कि हम निंदा करते हैं, ईरान हमारे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी और बिजली पर हमला कर रहा है, ये काफी खतरनाक है। हजरात मोहतरम, ईरान के हमलों में कुवैत के फौजी भी मारे गए हैं, घायल भी हुए हैं। अब तक ये अरब झूठ बोलते आए हैं कि हमने रोक लिया, हमने यूं कर लिया, फिर क्या होता है 3 दिन बाद हम खुद देखते हैं। ये कुवैत के प्रधानमंत्री तुम्हारे खालू के बेटे से मिल रहे हैं क्या? ये घायल कुवैत के ही फौजियों से मिल रहे हैं जो अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के हमलों का सामना कर रहे थे। उनमें से कई कुवैत के सैनिकों को जो है सही जगह ईरान ने पहुंचा दिया, और ये जो बेचारे घायल हैं इनसे कुवैत के प्रधानमंत्री जाकर मिल के आए हैं। वहीं अरब लीग ने मांग की है कि ये जंग हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच, इससे ग्लोबल इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा, तमाम देशों को, आम लोगों को नुकसान पहुंचेगा। लिहाजा आपसे दोनों से गुजारिश है, अमेरिका और ईरान मिलकर टेबल पर बैठकर बात करें। आप इजराइल की हरकत पर नजर नहीं रख रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान पर हमला करने के लिए इजराइल आगे नहीं है, पीछे है, और बल्कि धमकी दे रहा है कि हम पर हमला ना हो। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर ईरान की मिसाइलें हम तक पहुंची तो पूरी ताकत से ईरान पर हमला करेंगे। कभी भी कुछ भी हो सकता है। सऊदी अरब के एयरफोर्स के कमांडर ने अमेरिका के मिडिल ईस्ट के सेंटकॉम के कमांडर से मुलाकात की है। आप लोगों का नहीं पता कि आप लोग सऊदी अरब पर कब पिघल जाते हो, भरोसा कर लेते हो, 2 अच्छी लाइनें बोल देता है तो। मुझे इनकी जात पर ही भरोसा नहीं है। अमरीकियों और यहूदियों के साथ ये अरब हमेशा से मिल के रहे हैं, जिसकी वजह से इस्लाम को, दीन को, कौम को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। हजरात, अमेरिका मिडिल ईस्ट में टैंकर तो भेज ही रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि 15 F-35 RAF लेकिन है अपने
जो बेस है वहां से मिडिल ईस्ट भेज दिए हैं। ऐसे ही 12 F-16 फाइटर जेट एवियानो एयरबेस से मिडिल ईस्ट भेज चुका है। इसी तरह से 12 F-16 फाइटर जेट स्पेंगलम एयरबेस से मिडिल ईस्ट भेज चुका है। और एपिक फ्यूरी इस ऑपरेशन को कह रहा है, उसको कंटिन्यू करने को कह रहा है। और अमेरिका आसान भाषा में अपने लड़ाकू फाइटर जेट टॉप के मिडिल ईस्ट में भेज रहा है। ब्लॉकेज, अमेरिका के ब्लॉकेज से पहले ईरान ने अपना $6 मिलियन का तेल चाइना को पहुंचा दिया था। ईरान के राष्ट्रपति का यह फोटो देखिए। ईरान के राष्ट्रपति अपने टॉप टीम के साथ ईरान के तेल की कंपनियों में, फैक्ट्रीज में गए कि काम ठीक ठाक चल रहा है, किसी चीज की कोई कमी तो नहीं, तेल की किल्लत तो नहीं। वहां इनको सब कुछ ओके नजर आया। हजरात मोहतरम, अब मैं आपको एक फोटो दिखाने वाला हूं अमेरिका की नाक में वो फोट दम करने वाला, क्योंकि वो मीम बनने वाला है। ये देखिए, ईरान के एक गांव में अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन मारकर ईरान ने गिराया। उसका ड्रोन का जो इंजन है, एक गांव वाला उस इंजन को अपने गधे पे ढोकर ले जा रहा है। यह है अमेरिका के हथियारों की औकात ईरान वालों के आगे। वहीं जो मैं कह रहा था अभी 2 दिन पहले, बिना प्रूफ दिए बोल रहा था, अब आपको प्रूफ चाहिए होगा। लीजिए, इजराइलियों का प्रूफ है। रिपोर्ट यह है कि नेतन्याहू की सरकार ईरान से डरी हुई है, खौफ में है, रेड अलर्ट पर है। इस चीज को समझ लीजिए और लोगों तक बयान कीजिए। दुनिया से ना डरने वाली तंजीम मोसाद, यहूदी और दूसरे संगठन यहूदियों के, जो आज तक किसी से नहीं डरे, अपने गुनाह अब उस पर इतने भारी हैं कि अब उसे अल्लाह की फौज से डर लग रहा है, ईरान के इंतकाम से डर लग रहा है। रिपोर्ट ये रही स्क्रीन पर। इस रिपोर्ट में यह है कि इजराइल पूरे रेड अलर्ट पर है, उसकी सारी सीक्रेट सर्विस रेड अलर्ट पर है। इजराइल को डर है कि ईरान नेतन्याहू के साथ साथ टॉप के लीडरों को निशाना बनाकर कत्ल कर सकता है। वहीं हजरात, लेबनान के राष्ट्रपति अमेरिका पहुंचे हैं। ये देखिए, अमेरिका, ये लेबनान का राष्ट्रपति कम लेबनान का दलाल ज्यादा है, क्योंकि ये वोटों से राष्ट्रपति नहीं बना, डोनाल्ड ट्रंप के कहने से राष्ट्रपति बना है। इसकी ऐसी 10 मीटिंग हो चुकी है अमेरिका में जाकर, लेकिन उसके बावजूद इजराइल लेबनान पर हमलावर है। हजरत मोहतरम, अमेरिका की सबसे बड़ी रिपोर्टें शेयर कीजिएगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ के कुछ गद्दार मुसलमान और वो जो अंधभक्त है, उनसे ये रिलेटेड है। बस दिमाग खुला रखिएगा। ये रही रिपोर्ट अमेरिका की है। अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया है कि इजराइल $50 मिलियन खर्च करेगा अमेरिका के अंदर अमेरिकियों के ऊपर, ताकि चैटबॉट, नई वेबसाइट, ऑटोमेटिक रिप्लाई ईरान के खिलाफ अमेरिका के पक्ष में, इजराइल के पक्ष में लिखवाया जाए, यानी प्रोपेगेंडा चलाया जाए, इजराइल की तारीफ की जाए, इजराइल का इमेज सुधारा जाए, चाहे छोटे मोटे गेम बनाए जाए, कुछ चीजें ऐसी टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई जाएं जो हर जगह किसी भी वेबसाइट पर जाएं आपको इजराइल की तारीफ नजर आए। ऐसे खुले में नहीं, ऐसे कि आप देखें, बोले, पढ़े तो पता चले यार इजराइल कितने अच्छे हैं, यहूदी बेचारे कितने अच्छे हैं। क्योंकि पिछले 3 सालों में इजराइल की रेपुटेशन और नाम अमेरिका में खराब हुआ है। अमेरिका में इजराइल का सपोर्ट टूटा है। $50 मिलियन खर्च कर रहा है इजराइल अपने इस इमेज को ठीक करने के लिए। इस प्रोजेक्ट को लीड करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व एडवाइजर। इजराइल ने इधर भी, आपकी तरफ भी, जहां आप रहते हैं, इधर के लिए भी प्लान लॉन्च कर रखा है। तो आपने देखा होगा, अचानक से कोई टोपी वाला, कोई दाढ़ी वाला, मौलाना टाइप का इंसान ईरान को गालियां बकता नजर आएगा, ईरान की बुराई करता नजर आएगा। उस मुल्ला जी का, उस यूट्यूबर का, उस फर्जी, ऐसे सस्ते इन्फ्लुएंसर आपको बहुत मिले होंगे, नजर आ रहे होंगे, जो ईरान को बुरा भला कह रहे होंगे, लेकिन इजराइल की बुराई नहीं कर रहे होंगे, अमेरिका की बुराई नहीं कर रहे होंगे। तो पता है ना फंडिंग कहां से आई है, दिमाग में रखी गई बात। हज़रात मोहतरम, फिलहाल के रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।